माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्या आपने मुहावरा सुना है कि तलवे चाटना? कभी कोई किसी को बोलते हुए सुना हो कि वो उसके तलवे चाटता है। बहुत बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये मुहावरा, तलवे चाटना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशामद करना, यानी कि बटरिंग करना। अपना काम निकलवाने के लिए अगर कोई किसी की बटरिंग कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वो उसके तलवे चाट रहा है। और आजकल हर कोई बटरिंग करता है। कोई एम्प्लॉय है वो अपने बॉस की बटरिंग करता है अपना काम निकलवाने के लिए, प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए। हर कोई किसी ना किसी की बटरिंग करता है अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन तलवे चाटना ही क्यों कहा जाता है उसको? बटरिंग करने को, खुशामद करने को तलवे चाटना क्यों कहा जाता है? एड़ी चाटना भी तो बोल सकते हैं, या कुछ और भी बोला जा सकता था। तलवे चाटना ही क्यों मुहावरा बना? क्योंकि तलवे के पीछे का सीक्रेट है जो, वो आज आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तलवे में ऐसी पावर होती है जो कि हमें भी नहीं पता। तलवे में ऐसी पावर होती है कि वो आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट करके लेके आ सकती है जो भी आप पाना चाहते हो। इसीलिए तलवे चाटना बोला जाता है, इसीलिए शायद ये मुहावरा बना हो कि तलवे चाटना। तलवे के ऊपर अगर आप अपनी विश लिख दोगे एक वर्ड में, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएगी। वो चीज़ आपके तलवे चाटेगी। आप उस चीज़ के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि वो चीज़ आपके पीछे भागने लग जाएगी। जो भी आपने लिखा होगा, एनीथिंग, तो वो चीज़ आपके पीछे भागने लग जाएगी। चाहे वो जॉब है, चाहे वो प्यार है, चाहे पैसा है, चाहे सुख समृद्धि है, चाहे ऐशो आराम है, चाहे घर है, गाड़ी है, एग्ज़ाम है, कुछ भी, वो चीज़ आपके तलवे चाटेगी जो भी आपने तलवे पे लिखा होगा। अब ये करना कैसे है? माइंड ब्लोइंग उपाय है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय है। करते ही काम हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। इंस्टेंट विश फुलफिलमेंट उपाय है ये, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय है। करना कैसे है? आपने सबसे पहले अपनी विश को क्लियर करना है अपने माइंड में, क्योंकि आपने एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो यूनिवर्स को आपको क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा पहले कि आप क्या चाह रहे हो, कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी विशेज़ चलती हैं, तो हमें भी क्लैरिटी नहीं होती। तो आपने पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आनी है कि मुझे ये विश पूरी करवानी है। उस चीज़ को आप अच्छे से सोच लें, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें, ठीक है, कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, मेरी ये विश पूरी हो रही है। चाहे तो आप उसको बोलें, अपने आप को भी बिलीव करवाएं कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। बार बार बोलने के पीछे, लिखने के पीछे यही रीज़न होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी बिलीव हो जाता है कि ये चीज़ पूरी हो रही है, ठीक है। तो आप लिखें या फिर बोलें, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे बिलीव होना चाहिए कि हमारी ये विश पूरी हो रही है। चाहे लव मैरिज है, चाहे नौकरी है, चाहे प्यार है, या कुछ भी, एग्ज़ाम क्लियर होना है, या कुछ भी ऐसा है, सुख समृद्धि वगैरह जो भी है, आपने क्लियर करना है अपने माइंड में और अपनी विश को बोलना है। 11 बार बोले या 21 बार बोले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं हो जाती, आपके माइंड को ये बिलीव नहीं हो जाता, तब तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? पेन अपने साथ में लेके बैठे जब आप इस टेक्निक को करेंगे। किसी भी कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक नहीं करना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? जब आप ये बोल लेंगे, उसके बाद आपने एक वर्ड में अपने तलवे पर अपनी विश लिखनी है। तलवा आप सब जानते होंगे, पैर का कौन सा पार्ट होता है? जैसे एड़ी होती है, एड़ी से थोड़ा आप ऊपर की तरफ आओगे, जब सेंटर पार्ट आ जाता है, उससे थोड़ा और ऊपर आओगे तो तलवे वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो तलवे पे आपने एक वर्ड में अपनी विश लिखनी है। जैसे लव, अगर आप प्यार के लिए कर रहे हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप लव लिख सकते हो, प्यार लिख सकते हो। शादी के लिए करना चाहते हो तो मैरिज लिख सकते हो, लव मैरिज लिख सकते हो, ठीक है। जॉब के लिए कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप जॉब लिख सकते हो, नौकरी लिख सकते हो। इस तरीके से एक वर्ड में आपने अपनी विश लिखनी है, ठीक है। किसी भी टाइम आप कर सकते हो, इसके लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। किसी भी टाइम आप इस टेक्निक को कर सकते हो, ठीक है। अब आपने अपने तलवे पर एक वर्ड की अपनी विश लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप नॉर्मली जो भी काम करते हो, आप अपना काम कर लें। अगर आप उसके बाद आपका बैठने वाला काम है, या आपने बैठना है या सोना है या कुछ है, तो आप एक बार चल लें, चाहे अपने घर के अंदर ही थोड़ा सा आप चलें, वॉक कर लें, ताकि जो आपने अपने तलवे पे लिखा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए।
चलोगे तो ही प्रेशर पड़ेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये टेक्निक रात को कर रहे हो सोने से पहले, तो उठ के थोड़ा सा आप पहले वॉक कर लो, 10 15 20 चक्कर अपने घर के अंदर ही आप वॉक कर लो। और वॉक करते हुए भी आपने ये फील करना है जो भी आपने विश लिखी है कि वो पूरी हो रही है। अब वो चीज़ मेरे तलवे चाटेगी, अब मुझे पीछे भागने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वो चीज़ मेरे तलवे चाटेगी। इस तरीके से आपने सोचना है, आपने विजुलाइज़ करना है कि आपकी विश पूरी हो रही है, हैप्पी फील करना है, पॉजिटिव फील करना है, ठीक है। जैसे कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हमारी विश पूरी हो जाती है, तो हम कितना हैप्पी फील करते हैं, उस तरीके से हैप्पी फील करना है आपने बस। और थोड़ा सा वॉक करके उसके बाद आपने सो जाना है। अगर आप मॉर्निंग में लिखोगे, मॉर्निंग में अगर आप इसके बाद आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाओगे, फिर तो आपको अलग से वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपने दिन में लिखा है तो आप दिन में घूमते हो, अपना काम करते हो, ठीक है। तो मतलब इसको लिखने के बाद आपने थोड़ा सा चलना है, क्योंकि उस चीज़ पे प्रेशर पड़ना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें, चाहे आप रात को लिखें, चाहे मॉर्निंग में लिखें, या आफ्टरनून में लिखें, या इवनिंग में लिखें, किसी भी टाइम लिखें। लिखने के बाद थोड़ा सा आप 5-7 मिनट चल लें। इससे क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी।